राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल जस्ट अमेजिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम और आप साथ साथ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। 3 से 4 घंटे का सफ़र करके हम मथुरा के नज़दीक पहुँचे। हाईवे से एक रास्ता वृंदावन की तरफ जाता है और ठीक सामने से दूसरा रास्ता गिरिराज गोवर्धन की तरफ जाता है। हमने वही रास्ता लिया और गिरिराज गोवर्धन की तरफ मुड़ गए। हम राधा कुंड के पास पहुँचे और वहाँ की पार्किंग में हमने अपनी कार पार्क करी और हमारे साथ इस बार 2 छोटे छोटे बच्चे और बड़े भी थे, तो हमने ऑटो से परिक्रमा करने का निश्चय किया और एक ऑटो तय कर लिया। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते रहे हैं। परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की होती है। चालू होगी, यहाँ से हाजिर को बोलो, एक गिरिराज बाबा हम आप ही शरण में आए, हमारी परिक्रमा स्वीकार करें। बोल गिरिराज महाराज की जय। सबसे पहले हम कुसुम सरोवर पहुँचे। ऐतिहासिक कुसुम सरोवर 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। ऐसी मान्यता है कि एक समय राधा रानी और उनकी सारी सखियां भगवान कृष्ण के लिए फूल चुनने कुसुम सरोवर ही जाया करती थीं। गिरिराज गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर के परिक्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, जब हम गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो मार्ग में अनेक मठ, मंदिर, गांव, पवित्र कुंड इत्यादि आते हैं, जैसे अन्यौर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोवर्धन दान घाटी, जतिपुरा, मानसी गंगा, पुंजरी का लोटा आदि। अपने दूसरे पड़ाव में हम पहुँचे मानसी गंगा मुखारविंद। यहाँ हमने दर्शन किए मानसी गंगा के। दोस्तों, श्री कृष्ण जी के मन से आविर्भूत होने के कारण इनका नाम मानसी गंगा पड़ा। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के मध्य भाग में मौजूद हैं। गोवर्धन परिक्रमा करते समय यह दाईं ओर पड़ती हैं और लौटने पर भी बाईं ओर इनके दर्शन होते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको इनकी पूरी कथा सुनाती हूँ। एक बार श्री नंद यशोदा भगवान कृष्ण और अन्य ब्रजवासियों के साथ गंगा स्नान का विचार कर गंगा नदी की यात्रा कर रहे थे। चलते चलते जब वे सब गोवर्धन पहुँचे तो शाम हो गई। अतः रात्रि व्यतीत करने के लिए नंद महाराज ने वहाँ रात्रि विश्राम के लिए एक मनोरम स्थान का चयन किया। तब श्री कृष्ण के मन में यह विचार आया कि व्रजधाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु व्रजवासी इसकी महान महिमा से अनभिज्ञ हैं। इसलिए इसका समाधान निकालने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। श्री कृष्ण के मन में ऐसा विचार आते ही श्री गंगा मानसी रूप में गिरिराज की तलहटी में प्रकट हुई। प्रातःकाल जब समस्त ब्रजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा को देखा तो विस्मित हो गए। सभी को विस्मित देखकर अंतर्यामी श्री कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रज भूमि की सेवा के लिए तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रज छोड़कर गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसी कारण माता गंगा आपके सम्मुख आविर्भूत हुई हैं। अतः आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा जल में स्नान आदि कार्य संपन्न करें। श्री नंद बाबा ने श्री कृष्ण की इस बात को सुनकर सब गोपों के साथ इसमें स्नान किया। रात्रि को सबने दीपदान किया। तब से आज तक यहाँ यह परंपरा जारी है। जय श्री मानसी गंगा जी की। अन्यतः गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा पैदल की जाती है, किंतु कुछ श्रद्धालु इसे दंडवत करते हुए भी करते हैं, जिसे दंडाती परिक्रमा कहा जाता है। वृद्धजनों व बच्चों के लिए यहाँ रिक्शे, ऑटो आदि से भी परिक्रमा करने की व्यवस्था है। यहाँ पर कच्चा रास्ता बना हुआ है जिस पर चलकर आप परिक्रमा कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी परिक्रमा भी होती है जो 9 किलोमीटर की होती है। दोस्तों, वैसे तो गिरिराज परिक्रमा वर्ष भर अनवरत चलती है, किंतु विशेष पर्व जैसे पूर्णिमा, अधिक मास, कार्तिक मास, श्रावण मास में गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, गिरिराज गोवर्धन का कुछ भाग राजस्थान में भी पड़ता है। गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में पुंजरी का लोटा नामक स्थान आता है जो राजस्थान में पड़ता है। अपने अगले पड़ाव में हम पहुँचे पुंजरी का लोटा। यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है।
प्राचीन कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस क्षेत्र में गोचरण के लिए आते थे तब श्री हनुमान जी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन व बातें किया करते थे। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण की लीला पूर्ण होकर उनके वैकुंठ जाने का समय आया तो हनुमान जी उदास हो गए और उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे कि आप तो अपने धाम जा रहे हैं, मैं अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि हनुमान जी तो अमर हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात रूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब आप स्वयं इसकी साक्षी देंगे। आपके दर्शनों के बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास सदैव भक्तजनों की चहल पहल रहा करेगी। इसी मान्यता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते समय प्रत्येक श्रद्धालु व भक्त यहाँ दर्शन कर अपनी साक्षी दिलाने आते हैं। अपने अगले पड़ाव में हम पहुँचने वाले हैं अन्यौर जतिपुरा। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित यह मुखारविंद गिरिराज जी की अन्नकूट लीला का हिस्सा है। यह गोवर्धन परिक्रमा का मध्य स्थान है। यह वही स्थान है जहां श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। मान्यता है कि करीब 5000 वर्ष पूर्व कान्हा ने देवताओं के राजा इंद्र की पूजा छुड़वाकर गिरिराज महाराज की पूजा कराई। ग्वालों की टोली संग दीपावली पर सप्तकोशीय परिक्रमा लगाकर दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की। ब्रजवासियों को घर घर से प्रसाद लाने को कहा। इतना भोग लगा कि अन्न का कूट यानी पर्वत नजर आने लगा। गिरिराज जी प्रसाद देखकर ब्रजवासियों से बोले, आन और आन यानी लाओ और लाओ। तभी से इस स्थली का नाम आन्यौर पड़ गया। गोवर्धन महाराज की पूजा देख इंद्र ने मेघमालाओं को ब्रजभूमि बहाने के लिए आदेश सुना दिया। मेघों की गर्जना सुन ब्रजवासी घबरा गए। ब्रजवासियों की करुण पुकार सुन 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात तक 7 कोस गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर धारण कर इंद्र का मान मर्दन किया। जय श्री राधे। दोस्तों, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा वैसे तो कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, किंतु ऐसी मान्यता है कि गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने हेतु 3 मुखार विंद हैं। पहला गोवर्धन दान घाटी, दूसरा जतिपुरा और तीसरा मानसी गंगा। इन 3 मुखार बिंदों में से किसी एक मुखार बिंद से परिक्रमा प्रारंभ कर परिक्रमा पूर्ण करने पर वापस उसी मुखार बिंद पर पहुंचना होता है। दोस्तों, अपने अगले पड़ाव में हम पहुँचे दान घाटी मंदिर। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से माखन का दान लिया करते थे। आप यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। 2 परिक्रमा मार्गों में से एक पर स्थित होने के कारण गोवर्धन पहाड़ी की परिक्रमा शुरू करने से पहले दान घाटी मंदिर की तीर्थ यात्रा करने की एक रस्म है। दान घाटी मंदिर में तीर्थ यात्रा करने वाले भक्तजन भगवान को दूध, मिठाई और दूध से बनी वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं। त्योहारों व विशेष अवसरों पर भगवान को 56 भोग चढ़ाया जाता है। यह मंदिर सुंदर वास्तुकला का एक उदाहरण है और गिरिराज गोवर्धन तीर्थ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैंने एक लिस्ट शेयर करी है जिसमें गोवर्धन परिक्रमा करने के कुछ नियमों को बताया गया है और ये भी बताया गया है कि गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए सही समय कौन सा है। आप उसे ज़रूर देखें। दोस्तों, अब हम अपने अगले पड़ाव राधा कुंड की तरफ चल पड़े। आइए मैं आपको साथ साथ श्री राधा कुंड से जुड़ी कहानी सुनाती हूँ। मान्यता के अनुसार बचपन में अपने मित्रों के साथ भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन में गोचारण करते थे। एक बार इस दौरान अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप धर के भगवान श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, परंतु श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। बताया जाता है कि राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण से पूर्व राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरीतवन थी। अरिष्टासुर से ब्रजवासी बहुत तंग आ चुके थे, जिसके चलते श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। कथाओं के मुताबिक जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को उसके वध की बात बताई तो राधा रानी जी ने उन्हें कहा, क्योंकि आपने असुर का वध गौवंश के रूप में किया है, इसलिए आप पर गौ हत्या का दोष लगेगा। राधा जी से इतना सुनते ही श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा। 68 कोटि तीर्थों ने आकर उसमें जल भरा और श्री कृष्ण जी ने उसमें स्नान किया।
इस पर राधा रानी ने भी बगल में अपने कंगन से दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। धार्मिक शास्त्रों में किए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा खोदे हुए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी द्वारा खोदे हुए कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में वैवाहिक दंपति द्वारा स्नान करने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। दोस्तों, गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। इस तरह से हमने अपनी गोवर्धन परिक्रमा पूरी की और उसके बाद वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन किए, जो मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। जय श्री राधे।